मध्य प्रदेश कांग्रेस में हार के बाद समीक्षा मंथन और बदलाव की बयार चल रही है। युवा नेतृत्व को कमान सौंपने के साथ ही प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी बदली गई है। युवाओं को कमान सौंपकर कांग्रेस ने जो जोखिम लिया, क्या उससे कांग्रेस अपने पुराने मर्ज से उभर पाने में कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। वर्तमान हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, वो सभी जानते हैं कि किन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया। वो उनसे लिस्ट मांगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उस पर विचार करके और उन पर कार्रवाई की जाए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। यहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आशय अपनी ही पार्टी से है, जो एक बार फिर पुराने मर्ज से जूझती नजर आ रही है। पीसीसी कार्यालय में हुई कांग्रेस की बैठक में एक बार फिर अंदरूनी कलह का घाव उभर कर सामने आया। नए प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में 23 की हार का गुस्सा फूटा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बेहतर कोऑर्डिनेशन करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्ति की बात कही। आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, संगठन के अंदर हम क्या क्या बदलाव करेंगे, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आज एक अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। इसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नए जोश के साथ पार्टी को मैं नहीं हम की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की बात कहते नजर आए, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अहम बात रखी। पिछले चुनाव में जो विधानसभा में कुछ कमियां रही है, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी जाना है और हारने वाले उम्मीदवारों ने लिख के भी दिया है कि क्या कमी रहे, क्या समन्वय अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी चीजें का ऊपर मंथन हो रहा है। वो उम्मीदवार लिख के दे रहा है, किसी ने दुर्भावना सपोर्ट किया तो निश्चित संगठन कार्रवाई करेगा। हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी और एक साथ जनता के लिए विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के सपने को साकार करेगी। कांग्रेस हर तरह की तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में एकजुटता और नई एनर्जी के साथ उतरना चाहती है। बीजेपी का भी मोदी की गारंटी के साथ लोकसभा में क्लीन स्वीप करने का प्लान है, तो साथ ही बीजेपी कांग्रेस की ही बात पकड़कर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस की बैठकों में हमेशा यही होता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो ये जो जब से जीतू पटवारी कांग्रेस अस्तित्व में आई है, ये कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस को निपटाने में निकली है। जीतू पटवारी स्वयं कह चुके हैं कि उनके आने के बाद गुटबाजी का अंत, इसका मतलब पहले गुटबाजी थी। उनका कहने का मतलब होता है एकजुटता अब प्रारंभ होगी, यानी कि पहले एकजुट नहीं थे। और उनके नेतृत्व में जितनी बैठकें हो रही हैं, उनका फलसफा अंत में यही निकल रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस बुरी तरह विफल थी। कुल मिलाकर 24 की जंग के लिए दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड फिर दोहराकर इस बार क्लीन स्वीप की तैयारी में है, तो कांग्रेस अपने पुराने मर्ज को दूर कर नए कीर्तिमान बनाने की कवायद में अब देखना होगा कि किसकी उम्मीद रंग लाती है और किसके हौसले पस्त होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।